डॉन न्यूज़ के साथ रहने का शुक्रिया। आप देख रहे हैं बजट का एक खुसूसी प्रोग्राम और हमारा मौजू है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। ब्रेक पे जाने से पहले राशिद भाई, आपने एक बड़ा ज़रूरी सवाल पूछा कि इतने हाई रेट्स पर, इतने ज़्यादा रेट्स पर आप एक मुल्क को कर्जा दे रहे हैं, इस पर मुल्क के क्या असरात हैं, और साइम आप इस बात को समझा भी रहे थे। तो ये आगे जाके असरात क्या होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट पे आप एक उधार ले रहे हैं इस मालियाती इदारे से, तो पाकिस्तान इसको किस तरह टैकल करेगा? उसके असरात तो ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं हमें। ऑलरेडी हमारी डेट सिचुएशन ऐसी है कि अनसस्टेनेबल हो चुकी है। $5 बिलियन एनुअली हम IMF से ले रहे हैं और $5 बिलियन की हमारी डेट पेमेंट्स होती हैं हर साल। सो हेंस इसका इम्पैक्ट जो है हमें इन्फ्लेशन के थ्रू नज़र आ रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि डेट सस्टेनेबल नहीं रहा, गवर्नमेंट बार बार पैसे प्रिंट कर रही है स्टेट बैंक से, और इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट हमारे कर्ज़ों का जो है रुपये के ऊपर भी हमने देखा था 2008 में, कि क्योंकि हमने अपनी डेट कमिटमेंट्स पूरी करनी थी और हमारे पास इन्फ्लोज नहीं आ रहे थे, सो रिजर्व पोजीशन भी बहुत ख़राब हुई और रुपये के अंदर भी बहुत शार्प डिवैल्यूएशन हुई। सो ये मेजर कॉस्ट हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और आगे जाके भी अगर हमारी किसी तरह सेविंग्स नहीं होती इंपोर्ट साइड पे या एक्सपोर्ट पे, हम कोई सरप्लस नहीं देखते, तो ये सिचुएशन में हम बार बार जाते हैं। दरामदाद इंपोर्ट्स पे तो काफी असर पड़ा है, जो ये रूपी डॉलर का जो मसला है, रूपी जितना गिरा है डॉलर के मुकाबले में, तो उस पर तो दरामदाद पर भी काफी असर पड़ा है। डेफिनेटली दरामदाद तो एक चीज है, मगर मैं जो बात करना चाहूंगा वो सोशल अनरेस्ट इन इंतहाई भयानक, इंतहाई एक्सप्लॉइटिव लोन्स की वजह से। शाहिद साहब, हम बात कर रहे थे, पहले भी हमने इस पर बात की है कि IMF की जो टर्म टैग होती है, टर्म शीट होती है, उसके अंदर कोर इश्यूज की बात नहीं होती है। उसके अंदर कभी ये बात नहीं होती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि गवर्नमेंट साइज शुड बी रिड्यूस्ड। IMF ने कभी नहीं कहा कि जी 90 मिनिस्ट्री आपने बनाई हुई है इनको रोकें। IMF ने कभी नहीं कहा कि नॉन डेवलपमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को आप रिड्यूस करें। IMF ने टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एबिलिटी टू पे की बेसिस पे करें, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ना करें। ये एक अजीब सी बात है कि ये एक इलीट क्लब बनता जा रहा है जो कि तरक्की पजीर ममालिक के गरीबों को और ज्यादा कॉर्नर कर रहा है और वही उनके अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये क्या वजह? IMF बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि ये चीज़ IMF को बार बार पॉइंट आउट की गई है कि आपने कुछ मॉडल्स बना लिए हैं जिस पे ये मतलब मिसाल इस हद तक दी जाती है कि वन साइज फिट्स ऑल, के आपने एक मॉडल बना लिया है, वो हर जगह जाके आप फिट कर देते हैं, वो बगैर ये सोचे समझे कि इस मुल्क की इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने आए हैं ना आप। इसकी रीस्ट्रक्चरिंग में 2 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, 23 महीने लगेंगे या 40 महीने लगेंगे। अब आप ये तसव्वुर करें, अब IMF की लोन्स का रीपेमेंट पीरियड है 23 महीने का। मेरी समझ में अब तक ये नहीं आया कि 23 महीने का ये हिस्सा जो है ये इतना सैक्रोसेंक्ट क्यों हो गया है, क्योंकि किसी मुल्क में ये 23 महीने में भी हो सकता है, कहीं 22 में भी हो सकता है और कहीं ये 36 में भी हो सकता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि महीने कितने हैं आपके प्लान में, सवाल ये होना चाहिए इस मुल्क की इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 3.5 साल लगेंगे। और यही मगर वो तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि जी हम इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर करने नहीं है, हम तो आपको फिस्कल बैलेंस प्रोवाइड करने आए हैं, वो मिल जाएगा आपको, आप अपनी इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट हालत सही कीजिए। सलाम अलैकुम, इकोनॉमिक आपको डेवलपमेंट लेनी है, वर्ल्ड बैंक है, IBRD है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वहां से लेकर आइए, सब्सिडी हटा देते हैं जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा भी होगा। आपका कहना ये है कि हम आपको थोड़े से अरसे के लिए पैसे देने आए हैं, उसके बाद आप खुद छू कीजिए कोई और आपकी इकोनॉमी सही हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। अब आप जो पाकिस्तान में भी इस वक्त सिचुएशन है वो क्या है कि फेड IMF के जो फंड्स आपने रिसीव किए हैं, बोरो किए हैं उतने एग्जॉर्बिटेंट रेट के ऊपर, आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? दैट जस्ट लाइंग इन योर रिजर्व्स। आप रोज सुबह उनको देखते हैं और दैट्स द एंड। उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, सिवाय एक चीज के कि रुपए का स्लाइड बिल्कुल, दैट्स अबाउट ऑल। और दूसरी बात यह है कि आपकी मुतालिक ये कहा जाता है कि आप लोन रीपेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, अगर IMF की हर ट्रांच 23 महीने के बाद वापस हो जाएगी तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी की गारंटी सिर्फ 23 ही महीने की है ना, वापस आ जाएगी, फिर उससे ज्यादा की नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि फॉर दिस मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन योर इमेज अब्रॉड आप इसकी जो कीमत अदा कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब? इससे एक बड़ी अहम सवाल उठता है साहिब में आपसे, आर वी गेटिंग इनटू अ न्यू डेट ट्रैप? हमारे
लोन्स, फॉरेन करेंसी लोन्स, बाहर के बैरूनी कर्जे का हजम बहुत बढ़ चुका है और इस मर्तबा उसने डिफेंस स्पेंडिंग को भी ओवरटेक कर लिया है as far as the repayment amount is concerned. One of the पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में IMF का सबसे महंगा लोन और पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेट रिपेमेंट, डेट सर्विसेज रिपेमेंट ने सबसे ज्यादा इस वक्त वॉल्यूम के लिए। तो अब इसका मसला ये है कि हम क्या इन लोन्स को रीपे करने के लिए कि दोबारा एक नया लोन की तरफ जाना पड़ेगा? वो तो बहुत क्लियरली अब आई थिंक सामने आ चुका है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट डिस्कशंस में है विद द IMF कि एक नया प्रोग्राम करे, पॉसिबली डॉक्टर हफीज शेख ने भी बोला था ओपनली कि नए टैक्सेस 3 साल का PRGF आई थिंक करेंगे। और अगर आप लास्ट टाइम भी देखें जब लोन लिया था हमने तो वो भी यही सीक्वेंस था कि पहले हम स्टैंड बाय में गए, उसके बाद फिर 3 इयर्स हम PRGF प्रोग्राम में रहे। मगर जो आप बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि उसको सही कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि वैसे तो हमारा डेट टू GDP रेशो अभी भी 60% के करीब है, विच इज़ बिलो व्हाट ग्रीस, दुबई और स्पेन और बाकी कंट्रीज से है। मगर मसला पाकिस्तान में ये है कि हमारा डेट जो है इज़ ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो हेंस हर साल हम नया डेट जिस रेट से एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है। और अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करते गए, अगर ये वेदर ये VAT लगाएं ना लगाएं, वेदर सब्सिडीज कट करें या ना करें, अगर इसी रेट से हम डेट एक्यूमुलेट करते रहे तो हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, डेफिनेटली फंस जाएंगे। इसी बात पे मुझे एक चीज याद आ रही है शाहिद साहब, मैं आपसे भी कहूंगा सैम साहब, इस वक्त IMF की रिपोर्ट थी कि 2015 तक वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज उनका डेट टू GDP रेशियो तकरीबन 115% पहुंच जाएगा, उनका डेट GDP का 115% होगा। पाकिस्तान का कदरे कम है। मगर साइम जो आपने बात की वो वजह ये है कि वो एंटिसिपेट करते हैं कि इतने अरसे में ये डेट रीपे हो जाएगा। इन तमाम डेट लेने वाले कंट्रीज के पीछे एक बहुत जबरदस्त किस्म की इकोनॉमी है। क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इतने महंगे लोन लेने का बगैर किसी वाइब्रेंट इकोनॉमी के, बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इकोनॉमी के? यही चीज़ है जो आप पॉइंट ट्रेस किया, ये बड़ा रेलेवेंट है। जो चीज़ मैंने अभी शुरू में भी कही थी मैं फिर रिपीट करता हूँ कि देखिए IMF चलिए 4.25 या 4.5% पे उन्होंने कर्जा दिया, वो भी महंगा दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो कंडीशनैलिटीज हैं उसमें सारा जोर टैक्सेशन पे है। जोर इस पे बहुत कम है कि भाई एफिशिएंसी आप गवर्नमेंट की बढ़ाएं, ऑस्टेरिटी। आप देखें ना, इससे शॉकिंग पार्ट इज कि आप ये तो कह रहे हैं कि VAT तो आप हर हालात में 1 जुलाई से इम्पोज कर दीजिए, ये नहीं कहा गया कि भाई कैबिनेट साइज को रिड्यूस कर दें आप 1 जुलाई से। स्टेट बैंक ने ये नहीं कहा गया कि भाई बोरोइंग। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमें ये अंदाजा हुआ है कि मिनिस्ट्रीज में, फेडरल मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज में बेइंतहा बेकायदगियां हैं। आपने पढ़ा है ना? जी शायद साहब मैं आपको इधर जरा सा वो काटूंगा, एक वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, लेकिन ये बहुत ही अहम मौजू है कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने का नहीं बोला गया, टैक्सेशन पे ज्यादा जोर डल रहा है। इसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।